हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 19 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इसी लेक्चर का रिवीजन होगा। दोस्तों उन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, क्योंकि दोस्तों जब हम छोटे छोटे से प्रयास करते हैं तभी हमें बड़ी सफलता मिलती है। तो इन छोटे छोटे से प्रयासों को करिए और बड़ी सफलता पाइए। आज का हमारा मोटिवेशन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास दुनिया को बदलने की शक्ति है। ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों कि हर एक व्यक्ति के पास दुनिया को बदलने की शक्ति है, लेकिन जरूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की। अगर हम अपनी शक्तियां पहचान जाएंगे तो हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को पहचानना। तो अपने आप को पहचानिए और अपनी दुनिया बदलिए। आज के इस लेक्चर का हमारा टारगेट है, ध्यान से सुनिएगा इस टारगेट को, 150 लाइक का। दोस्तों आप लाइक करिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए और स्टडी कर को सपोर्ट करिए, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करा सके। दोस्तों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, वो हमारी लाइफ लाइन है। दोस्तों आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन हाई होता है, और जब हमारा मोटिवेशन हाई होगा तो दोस्तों हम आपके लिए और बेहतर कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। ध्यान से सुनिएगा इस करंट अफेयर्स को। हाल ही में स्कूल इनोवेशन इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा ने। हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और आदिवासी मामलों के मंत्री हैं कौन दोस्तों? अर्जुन मुंडा। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम 20 जुलाई से लागू होगा और इसमें लगभग 50,000 स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों ये ट्रेनिंग होगी उद्यमिता और इनोवेशन की। अब इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है और किसने डिजाइन किया है? तो ध्यान से सुनिएगा। इसको डिजाइन किया है इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इन दोनों के द्वारा स्कूल इनोवेशन इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे AICTE की, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की, जिसे हम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में। दोस्तों AICTE को 1987 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था। यह पूरे भारत में टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम की योजना बनाने का काम करता है। कौन? AICTE। दोस्तों अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान को किसने लॉन्च किया है? एक बार और ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। हाल ही में कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर इसका अर्जुन मुंडा ने। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा। तो इन्होंने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान को लॉन्च किया है। यह अभियान कोरोना वायरस वैक्सीन की अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए शुरू किया है। दोस्तों इस अभियान को यूनिसेफ और WHO की मदद से चालू किया गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी USA में, यानी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिका में कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क सिटी में। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। यानी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी यूनिसेफ को कब नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1965 में। 1989 में संगठन को यानी यूनिसेफ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों यूनिसेफ काम क्या करता है? तो यह 5 क्षेत्रों में काम करता है, जैसे बच्चों के डेवलपमेंट, बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव करना, शोषण, बाल श्रम का विरोध और बच्चों के अधिकारों पर यह काम करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो यूनिसेफ है ज़्यादातर बच्चों के लिए काम करता है, उनमें समानता, उनके शोषण से बचाना और बच्चों के लिए बेहतरी का काम करता है। कौन? यूनिसेफ। दोस्तों यहाँ पर बात आई थी WHO की, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर
आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित कराने का काम करता है। अब WHO का मुख्यालय भारत में भी है, तो भारत में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दोस्तों अगला करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का। हाल ही में कानून मंत्रालय के न्याय विभाग के द्वारा कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का नाम बदल करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया है। दोस्तों इस नाम को बदलने का आधार था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का नाम। दोस्तों जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का नाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, इसी को आधार मानते हुए नाम रखा गया है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। तो दोस्तों अभी वर्तमान में हमारे देश के कानून मंत्री और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। दोस्तों जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की भी बात करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इसके पॉइंट। इस अधिनियम के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया दोस्तों? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार। इसमें हुआ क्या? जम्मू और कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट गया। जो जम्मू कश्मीर था दो नए केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। कौन कौन से थे दो केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू और कश्मीर, और एक नया केंद्र शासित प्रदेश था, वो उसका नाम था क्या दोस्तों? लद्दाख। इस अधिनियम को 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। दोस्तों इसके द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की, तो ध्यान से सुनिएगा, इसके भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह कोर्ट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए है, यानी दो स्टेट के लिए काम करेगा। कौन कौन से? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 1928 को। जम्मू और कश्मीर के महाराजा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 17 है, जिसमें से 13 स्थायी न्यायाधीश हैं और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। दोस्तों न्यायमूर्ति पंकज मित्तल 4 जनवरी 2021 से इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। दोस्तों अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी नौसेना ने भारत को कितने MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? ध्यान से सुनिएगा, कौन से हेलीकॉप्टर? MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो कितने सौंपे हैं दोस्तों अमेरिकी नौसेना ने भारत को? तो 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। किसको? भारत को। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो अमेरिकी नौसेना ने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना कुल कितने ये हेलीकॉप्टर खरीद रही है? तो 24। तो 24 में पहली खेप आ गई है, जिसमें से 2 हेलीकॉप्टर आए हैं। दोस्तों इसका निर्माण कौन करता है? तो निर्माण करता है लॉकहीड मार्टिन। तो दोस्तों इसको, ये कंपनी है जो इसको निर्माण करती है। हेलीकॉप्टर का ध्यान से नाम सुनिएगा, क्या है इसका नाम? MH-60R या MH-60R, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो भारतीय कैबिनेट ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा से पहले फरवरी 2020 में अमेरिका से इन हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया का सबसे एडवांस समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये नौसेना में काम करते हैं दोस्तों, यानी समुद्री हेलीकॉप्टर हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो इसको फाउंडेड किया गया था 1612 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। भारतीय नौसेना का मोटो क्या है? तो सम नो वरुणः। नेवी डे कब मनाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। दोस्तों कमांडर इन चीफ कौन है वर्तमान में? तो कौन होता है दोस्तों? हमारे देश की तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है भारत का राष्ट्रपति। तो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो वही है कमांडर इन चीफ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है, यानी CNS कौन है दोस्तों? एडमिरल करमबीर सिंह अभी वर्तमान में CNS हैं। और वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी VCNS कौन है? तो वाइस एडमिरल G अशोक कुमार। दोस्तों अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों 18 जुलाई को। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? नेल्सन मंडेला। तो उनकी जयंती पर हर साल 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस लेक्चर को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और स्टडी कर को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, तो आप सपोर्ट करिएगा, हम आपको और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और इसकी घोषणा भी की गई थी। अब हम जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को और 5 दिसंबर 2013 को उनकी मृत्यु हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति हैं कौन? नेल्सन मंडेला। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने यानी नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ काफी विरोध किया है। जो वहाँ की सरकार थी वो श्वेत यानी गोरों की सरकार थी और वो जो अश्वेत लोग होते थे उनको उस गवर्नमेंट में शामिल नहीं करती थी। तो इसका नेल्सन मंडेला ने खूब विरोध किया है। और नेल्सन मंडेला की बात करें तो ये महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते रहे हैं। दोस्तों रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें 27 साल तक रॉबेन द्वीप के जेल में जाना पड़ा था। मतलब रॉबेन द्वीप के जेल में वो 27 साल रहे हैं रंगभेद विरोधी संघर्ष में। दोस्तों 1990 में श्वेत सरकार यानी गोरों की सरकार से एक समझौता हुआ, जिसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका के वो राष्ट्रपति बनाए गए और उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। दोस्तों उन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, यानी नेल्सन मंडेला को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा उन्हें यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट मेडल ऑफ द फ्रीडम अवार्ड दिया गया। इसके अलावा सोवियत यूनियन का अवार्ड ऑफ लेनिन दिया गया। भारत रत्न दिया गया 1990 में। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन है दोस्तों? नेल्सन मंडेला। निशान ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो भी उन्हें 1992 में दिया गया। और 23 जुलाई 2008 को गांधी शांति पुरस्कार भी किसे दिया गया दोस्तों? नेल्सन मंडेला को। तो ये थी कुछ बातें नेल्सन मंडेला से रिलेटेड। दोस्तों अब हम बात करते हैं जीके डोज की। कल भी हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जीके के। तो पहला जीके का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। यानी हमारे देश में जो 3 सेना है, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, तो इन तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है वो हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिसमें हमें रात के वक्त आंखों में दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है। दोस्तों अगला जीके का क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गिल्स या गलफड़ों की सहायता से वो सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे दोस्तों? भगत सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और कहां हुआ था दोस्तों? पंजाब के अमृतसर में। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिवीजन वाले प्रश्नों की। अब जो ये प्रश्न हम पूछेंगे आपसे, ये इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो इन प्रश्नों के जवाब आप दे देंगे। अगर नहीं सुना होगा तो आपको एक बार और सुनना है और फिर इनके जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसके बाद एक और क्वेश्चन है दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ है? एक और क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब पेश किया गया था? यानी आपको वो दिनांक बतानी है कि कब पेश किया गया था। और नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इन प्रश्नों के जवाब देने हैं आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आपको लेक्चर को लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों इसके पहले हम एक और महत्वपूर्ण सूचना बताते हैं आपको कि आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है। और वो रेफरल कोड क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, राजा नंबर 1। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं तो होगा क्या कि आप उस कोर्स में बहुत छूट पा सकते हैं। तो जरूर इस कोड को यूज करिएगा और राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा होगा कि वहां पर आप डेली क्विज दे सकते हैं, रिवीजन टेस्ट दे सकते हैं। तो इस चैनल पर आप जरूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जरूर जुड़ें। और आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो खबरी पर फॉलो करें और खबरी पर मिलेंगे आपको बेहतरीन ऑडियो लेक्चर, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, खबरी पर जरूर फॉलो करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।